फ्रेंड्स नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, जब दिल और दिमाग काम करना बंद हो जाता है ना, तो इंसान को समझ में नहीं आता है कि हम कर क्या रहे हैं। जिस तरीके से कुछ दिन पहले इतना हंगामा हुआ था, इतना सारा कुछ रायता फैला था, लेकिन इस लड़के को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। जिस तरीके से कल लाइव आई और अमित ने बोला कि अब 3 घंटा समझाने के बाद ये सारी चीज़ें अब ठीक होने पर आ गई हैं, यही बात ये लड़का बोल रहा था। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से लाइव आने के पहले एक कम्युनिटी लगाई गई, कम्युनिटी सभी ने देखा और कम्युनिटी में जो कुछ भी लिखा था, बहुत सारी बातें बयां कर रही थी। किसके लिए कम्युनिटी थी? हमें लग रहा है ये कम्युनिटी जगत दीदी के लिए ही था। क्लियर उसमें लिखा हुआ था कि मेरा दिल काम नहीं, मैं गम में भी मुस्कुरा रहा हूँ किसी तरह, और मेरे क्या है, कुछ ऐसा कलेजे में दर्द हो रहा है, कुछ ऐसा मतलब तड़प रहा हूँ, और क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस तरीके का कुछ ऐसा शब्द था उसमें कि बहुत सारी चीज़ें बयां कर रहा था। लेकिन ये लड़का अभी भी नहीं सुधर रहा है। इतना समझाने के बावजूद, इतने दोस्त आए हैं, मित्र आए हैं, इतना पकड़ पकड़ के समझा रहे हैं, फिर भी इस लड़के का दिमाग कहीं और है। जिस तरीके से लाइव में सारे लोग बैठे थे, इनकी जो दोस्त मित्र आए हैं, पूजा रुद्र जो भी आए हैं, सारे लोग इनको समझा बुझाकर सोचे थे कि एक लाइव में सारी चीज़ें, तो इन्होंने माफ़ी भी मांगा, हर कुछ भी माफ़ी मांगा। किसके लिए माफ़ी मांगा, किससे माफ़ी मांगा, ये सारा कुछ बयां कर रहा था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, लाइव में जो भी हो रहा था, बात अच्छा लग रहा था कि चलो भाई, दोस्त आए हैं, इनके मन को जिस तरीके से ये दूसरे का मैनिपुलेट कर देते हैं, मनीषा के को आज तक मैनिपुलेट करते करते इस कगार पर ला दिए कि वो लड़की के मतलब उस लड़की बैठी है बगल में, ये लड़का देख भी नहीं रहा है कि हमारी पत्नी बगल में बैठी है। इतना कहते हैं ना गांव में कि धर पकड़ कर किसी तरह आए भाई, कैसे भी। एक बार कहते हैं कि मनीषा, तुमको वो खुशी दूंगा जो 1.5 साल में नहीं दूंगा, उसका 10 गुना भरपाई करूंगा। तब मौका आया है भरपाई करने का, तो क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं उसके तरफ देख रहे हो? तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा इतने दिन से तुम उसको मैनिपुलेट कर करके भाई बहन के रिश्ते के पीछे उसके साथ क्या कर रहे थे तुम लोग, ये समझ में आ गया। मानते हैं कि चलो भाई, उसके साथ जो तुमने किया बहुत गलत किया, और तुम भी गलत थे, वो भी गलत थे। कभी नहीं हम लोगों ने कहा है कि वो गलत, वो सही है, वो बिल्कुल गलत है। जो भी रो रही है, चाहे जो भी कुछ कर रही है, अब उसकी ज़िंदगी उसके हाथों में। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इतना सारा कुछ रायता फैलाने के बाद ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं कि तुम भाई अपनी खुशियों में आगे बढ़ो, हम अपनी खुशियों में आगे बढ़ें। चलो भाई, तुम्हारे पास पत्नी है, तुम्हें मौका भी मिला है, तुम्हारी फैमिली है, तुम अपनी पत्नी के साथ अभी भी आगे बढ़ो। तुमको इतना अच्छा मौका मिला है, इतनी प्यारी सी पत्नी है, सुंदर सी। सारे लोग चाहते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि कम उम्र की लड़कियों को लोग पसंद करते हैं। तो इसके पास ऑलरेडी इतनी सुंदर सी कम एज की लड़की है, इतनी खूबसूरत है, परी जैसी है, उसके में क्या कमी है कि जो तुम उसे इतना इग्नोर कर रहे हो? मतलब तुम्हारा जिस्म भले लाइव में था, दिल दिमाग कहीं और था। ये साफ पता चल रहा था कि तुम किसके लिए माफ़ी मांग रहे हो, इसलिए कि ये लाइव भी जगत दीदी देख रही होंगी। ये सारा कुछ जगत दीदी के लिए बयां कर रहे थे। कितना भी दोस्त समझा रहे कि 3 घंटे। दोस्तों, जो हम लोग आए थे उस समय का हालात और इस समय का हालात में थोड़ा सा सुधार हुआ है। अच्छा है कि सुधार हो जाए दोस्तों, लेकिन इस लड़का को समझ में नहीं आ रहा है कि कर क्या रहा है। अरे भाई, किसी के आंसुओं पर मत जाओ। आंसू भी तो तुमने ही दिए थे ना। जो भी आंसू बह रहे थे वो भी तुम्हारा ही दिया हुआ है। जो इस लड़की के साथ तुमने किया वो भी तुम्हारा ही दिया हुआ है। तो अब तो अपनी लाइन पर आ जाओ, जो हुआ उस पर मिट्टी डालो। लेकिन एक पत्नी तड़प रही थी, 1.5 साल से उसको मैनिपुलेट करते थे, उसका जबान खोलने नहीं देते थे, उसको किस तरीके से लड़ती थी, झगड़ती थी, अपने हिसाब से लड़ती थी, झगड़ती थी। कई बार उसने, एक बार जब ये
आए थे भोपाल से दोस्तों, उस समय भी मनीषा ने यहाँ तक अपने वीडियो में कहना बोल दिया मिस्टर कि दोस्तों कहते हैं ना कि मिस्टर वेलकम है मिस्टर राज और मिसेज राज में, तो ये चीज़ भी उसने कहना बंद कर दिया था गुस्से में। लेकिन इस इंसान को ज़रा भी अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ दोस्तों। इसको ज़रा भी ध्यान नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ। सारा कुछ रायता फैलाने के बाद अब तुम पत्नी के पास आए हो तो पत्नी के साथ जो जबान दे रहे हो कि मैं तुमको वो खुशियाँ दूंगा जो 1.5 साल का भरपाई तुम्हें 10 गुना दूंगा, तो दो ना भाई, मौका बहुत अच्छा मिला है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए वेट कर रही थी। मनीषा से जैसा था इतनी दिल की मजबूत जो तुम्हारा वेट कर रही थी कि एक दिन तुम सुधरोगे तो सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ। लेकिन मनीषा इतने दिन से दबी हुई थी, वो सारी चीज़ें लिहाज कर रही थी, ससुराल का लिहाज कर रही थी। जब एकदम आजीज आ गई तब अपने सासू माँ से ये बातें बोली, तब सासू माँ स्टैंड लेना। और कहीं ना कहीं यहाँ पर दोस्तों एक बात मैं बोलूँ कि ये नाचने गाने हंसते मस्ती मजाक करने का मौका नहीं है। उसका चेहरा देखिए, उसको डॉक्टर का इलाज ज़रूरी है। उसका चेहरा उतरा है, खाना भी नहीं खा रहा। जब खाना मनीषा लेकर जा रही है तो एक कवर खा दे रहा, मनीषा दिखा रही है कि देखिए खाना एक कवर खाए हैं, सारा खाना छोड़ दिए। इनका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है भाई? अब तो सारी चीज़ें बंद करो। वीडियो भी आ रहा है, व्यूज भी आ रहा है, सब कुछ तुम्हारे ही तरफ से आ रहा है, तो अब बंद कर दो। उधर की फैमिली शांत है, उधर की फैमिली वीडियो नहीं बना रही है। सारा कुछ अब धीरे धीरे समापन करो, समापन के कगार पर करो भाई। मानते हैं कि नज़र गुजर, क्या नज़र का भी पूजा होता है, मैं नहीं जानती थी, लेकिन आज मुझे पता चला टाइटल से कि नज़र का भी पूजा होता है। मुझे नहीं मालूम है कि नज़र का भी पूजा होता है, पहली बार मैंने सुना है कि नज़र का पूजा हो रहा है। चलो नज़र का भी पूजा हो गया, हर कुछ का पूजा हो गया। जो भी दुख बलाए जो भी तुम्हारे घर में है सारी चीज़ें भगाया गया। पूजा शांति का पूजा हुआ है, तो उस शांति के साथ दिमाग को शांत कर लो, दिमाग को शांत कर लो। जिस तरीके से अप्सरा मम आकर लास्ट में बेचारी लास्ट में बोलती हैं कि पूरे पब्लिक के सामने आई लव यू बोल दो ना, तो क्या हर्ज करती, क्या हर्ज कर दी। हाथ पकड़ लेते, कहते तुम्हारी पत्नी थी, कोई दूसरे की बीवी नहीं थी, तुम्हारी बीवी थी, बोल देते कि हाँ आई लव यू। क्या बोलने में था? तुम्हारी बीवी है। जिस तरीके से तुम बोल रहे हो कि हमको इसको 10 गुना पूरा करूँगा, तो वो वक्त आ गया है, वो समय आ गया है। 1.5 साल 2 साल तो जो समय गंवा दिए उसको छोड़ो। अब इसका देखो, ये भी किसी की लड़की है, ये भी तड़प रही है, 1.5 साल से तड़प रही है तुम्हारे इंतज़ार में। और अब पब्लिक तुम्हें कह रही है, पब्लिक के सामने सारी बातें आई हैं, तो पब्लिक तुम्हें धो रही है, पूछ रही है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। एक आंसू पर तुम लुभा गए। अरे भाई अभी सुधर जाओ। जो जिसकी ज़िंदगी में भाग्य में था वो हो गया। अब तो उसने भी बोल दिया है कि छोड़ दो, अब हमारे हाल पर छोड़ दो, तो तुम छोड़ दो। अब अपनी पत्नी के साथ सुख में ज़िंदगी बिताओ। जो भी ये क्या कहते हैं कम्युनिटी डाला गया, तभी मैं समझ गई कि ये लड़का करना क्या चाहता है। कल ही मैं शाम को ही समझ गई, लेकिन अफसोस कि ये अभी भी नहीं सुधरने का नाम ले रहा है। इतना मुश्किल समझ में नहीं आ रहा कि इतने रिश्तेदार क्यों जुटा। यहाँ पर पूजा बहुत शांति तरीके से होना चाहिए, इतना भीड़ भाड़ हंसी मजाक, लेकिन ये लड़के के चेहरे पर कहीं ना कहीं हंसी दिखी नहीं। जिसके लिए पूजा हो रहा है, जिसके लिए इतना मन्नत हो रहा है, उसी के चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही है। बोल रहा है कि हमें तो अभी हम ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं, मतलब अंदर से तुम दुखी हो। अरे धीरे धीरे सबकी दोस्तों, जब इंसान ये भी होता है कि किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, वो भी सारी चीज़ें धीरे 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 करके इंसान अपनी नई लाइफ शुरू करता है। बहुत सारी ऐसे दुख आते हैं, वो सारी चीज़ें मिटती जाती हैं। लेकिन ये लड़का है कि दिमाग को ताज़ा किए हुए है। क्यों भाई? ये शादी टूटना बहुत एक समझ जाइए कि बहुत बड़ी खतरे की घंटी मुझे लग रही है। चलो परसों तो उसके रोने पर मैं भी इमोशनल हो गई थी, लेकिन सोच रही थी कि चलो भाई मनीषा और सचिन अब अच्छे से रहें, जो हुआ वो सो हुआ। लेकिन
मुझे नहीं लग रहा है कि ये लड़का का दिमाग अभी भी स्थिर है। जिस तरीके से कहीं भी इसको मैं देख रही हूँ, बिस्तर पर ऐसे पड़े रह रहे हैं, दरवाजे पर खड़े हैं तो चेहरे पर लोग आ रहे हैं गाड़ियों से, स्वागत करना चाहिए। जिस तरीके से पहले इनके घर में कोई भी इवेंट होता था, यूट्यूबर आते थे, इन्फ्लुएंसर आते थे, तो कैसे स्वागत करते थे, एकदम दौड़ के, हंस के, बोल के। वो चीज़ें अब इनके चेहरे पर नहीं दिख रही है। आखिर क्यों? क्या कमी है मनीषा में? उसकी माँ भी आई है, उसके पिताजी भी आए हैं, वेट कर रहे हैं कि मेरा दामाद अब भी ठीक हो जाए, सुधर जाए। सारी पूजा हो रही है, शिव चर्चा हो रहा है, पंडित जी आ रहे हैं। ये सब किसके लिए हो रहा है? आपके लिए हो रहा है कि आपका मानसिक स्थिति थोड़ा सा स्थिर हो जाए, सुधर जाए। लेकिन मन कहीं और है। समझ में नहीं आ रहा है कि मनीषा तुम अब संभल जाओ एकदम। अब तुम चुप मत बैठना, किसी की भी मत सुनना। लड़ाई झगड़ा कुछ भी करना हो, अब तुम इनको एकदम पकड़ के रखना। ये सही बात है कि तुम्हारी जो लापरवाही थी वो अब लापरवाही मत करना। पूरी फैमिली तुम्हारे साथ है और बिल्कुल इनको शिकंजे में कस के तुम लोग रखो। लेकिन क्या करना है दोस्तों, ज़बरदस्ती किसी को कुछ भी नहीं कर सकता है इंसान। सही बात है, कोई भी चीज़ अगर हमारा ये खाना खाने का नहीं मन कर रहा है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं खिला सकता है, वो मुंह से बाहर ही आएगा। यही हाल सचिन का हो गया है। कितना भी इनके लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, फैमिली परेशान है। आज 10 दिन 15 दिन से पूरी फैमिली, कभी अम्बाला, कभी सीमान, कभी उतने रिश्तेदार आ रहे हैं। सारे लोग पूजा में शामिल हो रहे हैं कि सारी दुख बलाए जो भी है, जिसका भी नज़र गुजर कुछ भी लगा हो चला जाए। सारा कुछ उपाय हो रहा है, लेकिन इस लड़के के चेहरे पर खुशी जरा सी भी नहीं नज़र आ रही है। कम्युनिटी लिख भी देता है दोस्तों, और कम्युनिटी लिख के डिलीट भी होता है। लेकिन भाई पब्लिक है, पब्लिक की तो नज़रें बिल्कुल ऐसे चौकन्ना रहती है ना, सभी की नज़रें चौकन्ना रहती है। इस समय यही जो चर्चा चल रहा है, ये ट्रेंडिंग में है जो चीज़, इसीलिए सभी की नज़रें गिद्ध की तरह लगी हुई हैं इनके चैनल पर। तुरंत स्क्रीनशॉट सभी ले रहे हैं। भले डिलीट हो गया लेकिन सभी के चैनलों पर लग गए, सभी ने ले लिया था। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं भाई? अब तो भाई जिस तरीके से सारे लोग अब कह दिए कि जो हुआ सो हुआ, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, अपनी बेटी को लेकर वो आगे बढ़ना चाहती है। अब थोड़ी सा उसको भी समय चाहिए कि सुधर जाए, वो भी सुधर जाए। उसको भी थोड़ा सा वो लगा है, जो भी बेइज्जती हुई है, जो इस तरीके से गंदगी लाई गई है, वो भी तुम ही लाए। सारा कुछ तो तुम ही कर रहे हो भाई। किसके कहने पर ये सारी चीज़ें? मानते हैं कि हमें पता हो गया है, सभी को पता हो गया है कि जो तुमसे करवाया है सभी, ये तुम्हारी गलती नहीं है, कहीं और है भाई। तुमसे निकलवा कर तुम्हारे पर सारा चीज़ ठोक दिया गया है कि निकालो ये सारी चीज़ें लाओ। जरा भी दिमाग नहीं है कि हाँ ये सारी चीज़ें नहीं लाते तो आज सारी चीज़ें एकदम सही रहती। लेकिन ये सारी चीज़ें लाकर अगले वाली की भी ज़िंदगी में जहर घुल गया, तुम्हारी भी ज़िंदगी में जहर घुल गया। कहीं से तुम, मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें जो लाए हो, जो भी चैटिंग दिखाए हो, इतना पब्लिक परेशान कर दी, वीडियो बना बनाकर, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें कहीं ना कहीं खल रही है। मुझे पता है कि तुम पश्चाताप के आग में भी जल रहे हो, इतना मुझे पता है, सभी को पता है कि ये तुम्हें पछतावा हो रहा है कि कहीं मैं गलत तो नहीं किया किसी के कहने पर। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, अगर कोई चढ़ाता है तो किसी के चढ़ावे में बिल्कुल नहीं चढ़ना चाहिए। तुरंत लोग जोश में हो जाते हैं, कह रही हाँ बदले की आग में। मानते हैं कि तुम मुझसे प्यार करते थे, मानते हैं कि प्यार करते थे। प्यार में त्याग बहुत ज़रूरी होता है। अगर तुम त्याग कर देते तो आज उसकी भी सगाई नहीं टूटती, वो अपने घर जाती, तुम अपने मनीषा के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी व्यतीत करते। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें बिल्कुल ख़राब सी हो गई। ये चीज़ बार बार समझाया जा रहा था कि नहीं लाना है, नहीं लाना है, ऑफलाइन सारी चीज़ें होने दो, लेकिन नहीं। लाइव आकर सारी चीज़ें बोली गई कि मेरे को यूज किया। क्यों यूज होने गए थे भाई? कौन कहा था कि यूज होने जाओ? तुम्हारी तो सुंदर सी पत्नी थी, तो कम से कम पत्नी का तो मुंह देख लेते। उसको भी साथ फेरे लगाकर बंधन में बांध कर लाए थे। इतना भी दिमाग नहीं था इंजीनियर किस बात का
किस बात के इतने तेज? मैं तो तुम्हें समझती थी कि बहुत इंटेलिजेंट हो, जिस तरीके से अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलते हो, अच्छी अच्छी बातें करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत ये नहीं समझती थी कि अंदर में क्या चल रहा है। भैया जब ये विस्फोट हुआ है तो सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अरे हाथ में हाथ लेकर लव यू ही बोल देते सबके सामने तो क्या हो जाता। मनीषा जिस कदर वो रोई थी ना, सभी के दिल मतलब कांप गए थे। वो बेचारी बैठी है बगल में, इंतजार कर रही है, तुम्हारा वेट कर रही है, तुम्हारे घर को संवार रही है, सजा रही है, पोछा लगा रही है, झाड़ू लगा रही है, खाना बना रही है, मतलब एक घर को संभाल रही है, फिर भी जरा भी दया नहीं आ रही है उस लड़की पर। अब तो सुधर जाओ भाई। अगर उसका हाथ में हाथ लेकर अगर आई लव यू बोल ही देते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इतना सारा सबके साथ जो ये वीडियो सारी जो आ रही हैं, शॉर्ट वीडियो सामने आ रही हैं, वो सारी चीज़ें में शर्म नहीं लगी थी? अपनी पत्नी के साथ अगर ये चीज़ें बोल देते, इतनी माँ प्यार से बोली, नहीं ऐसे लग रहा था कि कितना झटकार दोगे। माँ अगर एक बात बोल ही दी तो माँ का आदर करने में क्या था? पूरा पब्लिक के सामने माँ को शर्मिंदा कर दे रहे हो। जरा भी नहीं है कि हाँ चलो हमारी पेरेंट्स है, हमको प्यार कर रही है, तुम्हारे लिए इतने त्याग कर अपना घर द्वार सारा कुछ छोड़कर आई, फिर दुखी होकर जा रही थी, फिर कहीं ना कहीं ये सारा जो आया था नोटिस, बेचारी फिर से दौड़ कर आई। दोस्तों मेरा दिमाग काम नहीं करता है, कभी उथल पुथल हो जा रहा है ये सारी चीज़ें देखकर। सभी चाह रहे हैं, सभी मनीषा के लिए शुरू से खड़े थे कि हाँ मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिल रहा है तो ये लड़का ले नहीं रहा है, उसको दे नहीं रहा है इंसाफ। सबसे बड़ी बात तो इंसाफ इन्हीं को देना है, सचिन जी को देना है, मनीषा को इंसाफ। दूसरा कोई चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ फाड़ कर आंखें फाड़ फाड़ कर इनकी वीडियो देख रहा है कि अब थोड़ा ठीक हो जाए, अब थोड़ा ठीक हो जाए। वो कितने प्रेम से, कभी बुआ आ रही हैं तो कभी चाची आ रही हैं तो कभी फलानी आ रही हैं तो ढेकानी आ रही हैं तो पंडित जी आ रहे हैं, सबका स्वागत भी कर रही है कि किसी तरह सारी चीज़ें। इतना मतलब रात में दुख हुआ था उसके आंसू देखकर कि वो रोने लगी थी। कहीं ना कहीं अंदर से उसको महसूस हो रहा है, फिर भी वो चीज़ें स्ट्रगल कर रही है, वो लड़की स्ट्रगल कर रही है बहुत ज़्यादा। उसकी मासूमियत तो देखो भाई, उसके पास जरा भी दया नहीं है। तुम्हारे साथ उसने जिंदगी बिताया है, उसी के साथ तुम लेकर चले गए थे अम्बाला, और आज वो सारी प्रेम कहानी सब भूल गया पत्नी का। अरे पत्नी है यार, 7 फेरे लेकर आए हो, 7 बंधन में बंधे हो, अग्नि के फेरे लिए हो, जरा सा भी तो उस चीज़ को याद रखते। पंडित जी फेरे लेते समय क्या बातें बोलते हैं, एकदम भूल गए, एकदम भूल गए। सबकी ज़िंदगी तबाह करके तुम रख दे। अब क्या मैं बताऊं, उधर भी इधर भी, मतलब किसी को चैन से जीने नहीं दे रहे हो। अभी भी मन उदास। अब तो खुश हो जाओ भाई, अब तो खुश हो जाए, पछताप करो, लेकिन उसका अंदर अंदर पश्चाताप करना है तो करो। पछताना बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मनीषा का साथ दो। हमें पता है कि जब तक दिल से तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक कोई ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता है। मानते हैं कि दोस्त आए हैं, मित्र आए, सब समझाने के लिए आए हैं। जिस तरीके से टाइटल में लिखा गया है कि हमारे दुख की घड़ी में यही लोग साथ दिए थे, तो अभी भी साथ दे रहे हैं, सभी आए हैं। तो कम से कम माँ बाप का नहीं तो दोस्तों का तो सुनो भाई। अगर ऐसा कुछ गलत काम किए तो फिर ये दोस्त कभी भी साथ नहीं देंगे। सब मनीषा के लिए खड़े हैं। मनीषा के लिए कितने लोग वीडियो बनाए, मम्पी राहुल कितना कैसे वीडियो बनाया था। यहाँ रोस्टिंग क्या कहते हैं, अंकुश सक्सेना किस तरीके से रोस्टिंग किए थे। तो कुछ तो समझो भाई, कुछ तो समझो। तुम्हारे जो दोस्त मित्र हैं सब अपनी अपनी पत्नी के साथ खुश हैं, सब अपनी पत्नी को लेकर तुम्हारे घर पर आए हैं। जरा सा तो सोचो, लिहाज करो कि देखो तुम्हारे संगी साथी जो भी हैं, तुम्हारे सर्कल के मित्र किस तरीके से अपनी अपनी पत्नियों के साथ खुश हैं। मनीषा के लिए सभी को दुख हुआ है। शुरू से मनीषा के लिए मुझे बहुत दया लग रहा था दोस्तों, लेकिन अभी भी समय आ गया है। तुम अभी अम्बाला में हो, मनीषा के साथ हो, अब कुछ मत करना भाई।
इसलिए कि अब बहुत हो गया, अब कुछ मत करना, अब अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ो। पूजा भी हो रहा है, हर कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें लेकर तुम अब स्थिर हो जाओ, एकदम मन को शांत रखो। समय को, उस समय को छोड़ दो कि क्या समय है, क्या बीत गया, क्या नहीं बीत गया। लेकिन मन तो विचलित है, तो उसका क्या कर सकता है कोई? कुछ भी नहीं कर सकता है। मनीषा, तुम प्यार से, चाहे हम अप्सरा मोम को भी बोल रहे हैं कि अब इसे डांटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें प्यार से, अब इसे किस तरीके से प्यार से हासिल करना है। ये छोटा बच्चा बन गया है, छोटा बच्चा। जिस तरीके से छोटा बच्चा जिद करता है कि हम यही खिलौना लेंगे, हम यही खिलौना लेंगे, वही हाल सचिन का इस समय हुआ है। तो बच्चे को किस तरीके से अंकुश में लेना है, ये अप्सरा मम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और एक माँ का, जिस तरीके से वो बोल रही कि मैं एक माँ का फ़र्ज निभा रही हूँ, तो सच में माँ का फ़र्ज निभाते हुए थोड़ा सा ट्रीटमेंट की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नमस्कार दोस्तों, क्या कहा जाए, अब देखिए आगे क्या देखने को मिलता है। मैं वीडियो ही देखते रह जाती हूँ, वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है, बहुत मुश्किल से एक वीडियो बनाती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।